हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 कक्षा 11 गणित को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली से ज़रूरी क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो प्रश्नों को रटोगे क्या? नहीं ना, तो पहले सीखना पड़ेगा हमें। ठीक है कि भाई क्या चीज़ है। तो आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है उपसमुच्चय, सबसेट। यहाँ पर मैंने लंबी चौड़ी परिभाषा लिख ली है, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, परिभाषा एक भी एग्जाम में नहीं आएगा, चीज़ों को समझना ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। मैं आपको उदाहरण देके पहले समझाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, एक सेट ले लिया मैंने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, एक सेट बोले तो समुच्चय। और एक सेट मैंने ले लिया ये बी, 1 2 3 4 5 जिसके अवयव है। अब आप देखो इसके अंदर क्या है, एक है, एक यहाँ पे भी है, दो यहाँ है, दो यहाँ पे भी है, तीन यहाँ पर है, तीन यहाँ पे भी है। तो ए का प्रत्येक अवयव इस बी के अंदर उपस्थित है। ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर है। अगर एक ए में है, देखो एक चीज यहाँ ध्यान से रखना, दो चीज नोट करके लिख लो। बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मेरे पास तो एक बार एमएससी वाले बच्चे भी इसमें कंफ्यूज होते हैं, जिन्होंने एमएससी किया हुआ है मैथमेटिक्स से, वो तक यहाँ तक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने में नहीं दूंगा। क्या है, नोट करके लिख लो। अगर बात आएगी ना अवयव की, ठीक है, जब अवयव की बात आती है और एक सेट समुच्चय की बात आती है, ठीक है, समुच्चय या उपसमुच्चय की बात आएगी, तो उपसमुच्चय वाले में ना ये वाला चिन्ह आता है, ये वाला। और बात जब आएगी अवयव की तो ये वाला चिन्ह आता है, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि भैया अवयव की बात कर रहा है, और ये वाला है तो सोचना कि भैया उपसमुच्चय है या नहीं है, वो चीज हमसे पूछ रहा है। तो देखिए एक अवयव ए में है और एक अवयव आपका बी में भी है। दो अवयव आपका ए में है तो दो अवयव आपका बी में भी है। तीन अवयव ए के अंदर है तो यही तीन अवयव आपका बी के अंदर में भी है। तो ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर उपस्थित है, यानी जो ए है वो बी का उपसमुच्चय है। ए जो है ना वो बी का क्या है, उपसमुच्चय है। जो छोटा होगा उसे उप कहा जाएगा, उप। ए उपसमुच्चय है बी का। उप मतलब कि उप किस में लगेगा, छोटे वाले में लगता है उप। ए उपसमुच्चय है बी का। अब मैं आपको परिभाषा पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। ये सारा नोट्स करके लाया हूँ, बहुत टाइम लगता है बनाने में, प्लीज थोड़ा सा प्यार देना और इनको लिख भी लेना प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर नोट बन जाएगा। यदि ए समुच्चय और बी इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और इस तथ्य को इसके द्वारा दर्शाया जाता है कि जो ए है वो उपसमुच्चय है बी का। इस प्रकार से लिख के दिखाया जाता है, ठीक है। ये उदाहरण भी हो गया आपका, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अभी हम प्रश्नों को भी करेंगे प्रश्नावली में, तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो और भी निखरता हुआ आएगा, ठीक है। जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम चीजें और सीखते जाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उचित या वास्तविक उपसमुच्चय, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। मैं यहाँ पर अंग्रेजी के वर्ड्स भी लिख के लाया हूँ, क्यों? क्योंकि भाई इनकी आदत लगा लो। क्लास 12th के बाद जैसे ही आप ग्रेजुएशन में बीटेक वगैरह लोगे ना तो सारी किताबें अंग्रेजी में होंगी। तो अगर आप यहाँ से हैबिट में डाल लोगे तो बड़ी क्लासों में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। जैसे उचित समुच्चय को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उदाहरण की मदद से समझते हैं। देखिए ये ए अपने पास है 1 2 3 और बी अपने पास है 1 2 3 4, ठीक है। क्या ए और क्या बी आपस में बराबर हैं? क्या ए समुच्चय बी समुच्चय आपस में बराबर है? नहीं, क्योंकि ए के अंदर 3 अवयव है, बी के अंदर 4 अवयव है। ए और बी आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। और जो ए है वो बी का क्या है, उपसमुच्चय है। ए के अंदर 1 है, बी के अंदर भी 1 है। ए के अंदर 2 है, बी के अंदर भी 2 है। ए के अंदर 3 है, बी के अंदर भी 3 है। तो ए समुच्चय जो है वो बी का उपसमुच्चय है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, यही मेन पॉइंट है, जो उपसमुच्चय का कॉन्सेप्ट है ना वहीं से ये वर्ड बना है। अतः समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय है, ठीक है। समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है। ये देखिए
समुच्चय जो ए है, ये जो समुच्चय ए है, ये जो समुच्चय ए है ये वाला, ठीक है, समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय है ये। इस ए को हम कहते हैं क्या? उचित उपसमुच्चय, ठीक है। और समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है। मैं आपको समझा देता हूं, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये आपका होता है प्रॉपर। देखो जो बी है समुच्चय ए का क्या है? अधिसमुच्चय, इसे हम कहते हैं अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय, बी को अधिसमुच्चय कहा जाता है। ए को हम क्या कहते हैं? ए को हम कहते हैं उचित उपसमुच्चय। कंफ्यूज मत होना, अगर आपको इतना सारा कुछ समझने में कंफ्यूजन हो रही है तो इसी से बात क्लियर हो जाएगी। अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो ए को उचित उपसमुच्चय कहते हैं और बी को अधिसमुच्चय कहते हैं। प्रॉपर सबसेट कहते हैं अंग्रेजी में इसको। क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। उपसमुच्चय को सबसेट कहते हैं, समुच्चय को सेट कहते हैं, ठीक है, आसान भाषा में। देखिए यहां पर एक नोट है, एग्जाम में आ जाता है ये सारे नोट्स। ये देखिए, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये नोट? कोई समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय तो हो सकता है, ठीक है। अभी एक नोट और लिखवाऊंगा मैं आपको कि अगर आपके पास कोई सेट है, जैसे एक समुच्चय है आपके पास, ठीक है, इसके दो सबसेट हमेशा होते हैं, ठीक है, दो सबसेट हमेशा होते हैं। एक तो फाई होता है। फाई क्या होता है? रिक्त समुच्चय। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, प्रश्नावली 1.2 में हमने पढ़ा है ना, रिक्त समुच्चय। अगर आपके पास कोई भी सेट है, जैसे कि एक सेट ए है, तो इसके दो समुच्चय, दो उपसमुच्चय तो होंगे ही होंगे, पहले से ही है। एक तो फाई होगा और एक खुद होगा, ठीक है, एक फाई होगा और एक खुद होगा। ए का उपसमुच्चय हमेशा दो होते ही होते हैं। कोई भी सेट है आपके पास, उसके दो उपसमुच्चय होंगे, एक तो फाई होगा और एक खुद होगा। हमेशा जो सेट होता है खुद का उपसमुच्चय जरूर होता है, क्योंकि अगर आपको मैं समझाऊं, एक सेट मैंने लिखा 1 2 3 और ए मैंने लिखा 1 2 3, तो ए के अंदर जो अवयव है इसमें वही अवयव है, इसमें जो अवयव है इसमें भी वही अवयव है, इसमें जो अवयव है इसमें भी वही अवयव है। इसी वजह से खुद का उपसमुच्चय खुद होता ही है। और हमेशा फाई जो रिक्त समुच्चय होता है वो हर एक सेट का उपसमुच्चय हमेशा होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी सेट है तो दो चीज होगी ही होगी, एक तो फाई रिक्त समुच्चय और एक खुद, दो उपसमुच्चय हमेशा होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक निकाल लो, अगर आपको उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है, ये फॉर्मूला भी लिख लो। उपसमुच्चयों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, तो इसका सूत्र होता है 2 की पावर n। इसका सूत्र क्या होता है? 2 की पावर n। इसे कॉपी में लिख लीजिए, एग्जाम में आता है। जैसे सपोज करो ए मैंने लिया, इसके अंदर है 1,2, ठीक है, इसमें बताना कितने उपसमुच्चय होंगे, उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है। उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 2 की पावर n। क्या होगा बाबू? 2 की पावर n। n कितना है इसमें? n हमारे पास है 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4। तो इसमें उपसमुच्चय कितने होंगे? 4 होंगे। अभी आगे मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, सिर्फ बोलूंगा नहीं, बना के भी दिखाऊंगा कि भाई 4 उपसमुच्चय कौन कौन हो सकते हैं। थोड़ा ठहरिए, पहले बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रश्नावली बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। जो हम पढ़ रहे थे और नोट्स पे, उस पे आ जाओ। कोई समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय तो हो सकता है, यानी ए का उपसमुच्चय ए तो हो सकता है, परंतु वह स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता। स्वयं का प्रॉपर सेट नहीं हो सकता, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। क्यों? प्रॉपर सबसेट वही होता है जो जिसके अंदर ज्यादा अवयव होते हैं, जो बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ए के पास 3 अवयव है, बी के पास 4 अवयव है। बी हमारा क्या है? प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि बी के अंदर अवयव ज्यादा हैं। इसके अंदर कितने हैं? 4 अवयव है। ए के अंदर कितने हैं? 3 अवयव है। तो अगर कोई प्रॉपर सबसेट होना चाहता है तो उसके अंदर अवयव ज्यादा होते हैं। समान पे भी काम नहीं चलेगा,
कम से भी कम नहीं चलेगा, ज्यादा होने चाहिए। ठीक, तो देखो बी प्रॉपर सबसेट है क्योंकि बी के अंदर ज्यादा अवयव है। ए का प्रत्येक अवयव इसके साथ तो इसके अंदर तो है ही है, साथ ही अवयव एक आध ज्यादा है। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉपर सबसेट बनना चाहता है तो उसके अंदर अवयवों की संख्या ज्यादा होनी जरूरी है, आवश्यक है। इसीलिए ए खुद का उपसमुच्चय तो हो सकता है, लेकिन खुद का वो प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, खुद का अधिसमुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि अवयव समान हो जाएंगे, अवयवों की संख्या तो अधिक आनी चाहिए तभी वो बन सकता है, परंतु यहाँ समान आ रहा है तो इस वजह से वो नहीं हो सकता। तो ये दिमाग में ध्यान रखिए कि अगर अधिसमुच्चय होना चाहता है तो उसके अंदर अवयवों की संख्या ज्यादा होनी जरूरी है। ये एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, आराम से हो गया, लिख लेना कॉपी में, सब कुछ समझा दिया। अब हम बात करते हैं सुपर सेट के बारे में। सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट को हम क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय कहते हैं। देखो, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी इस प्रकार है, ए बी का उपसमुच्चय है परंतु बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं है, तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस कथन का मतलब क्या है? अगर जो ए है वो बी का उपसमुच्चय है, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, वही उदाहरण चल जाएगा। ये चीज है, तो ये जो अपना बी है इसे हम क्या कहेंगे? सुपर सेट कहेंगे। लगभग वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बी को हम सुपर सेट कहते हैं क्योंकि भाई उसके पावर ज्यादा है, उसके पास अवयवों की संख्या ज्यादा है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, यदि मैंने ए ले लिया 1,2 और मैंने बी ले लिया 1 2 3 ले लिया, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि भैया जो ए है ना वो बी का सबसेट है। ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर आ रहा है, यहाँ एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ दो है, यहाँ पे भी दो है, तो ए जो है बी का उपसमुच्चय है। ए बी का उपसमुच्चय है, ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, तो ये बी के अंदर अवयव क्या है? ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बी को क्या कहेंगे? सुपर सेट कहेंगे, अधिसमुच्चय कहेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, इसको ऐसे ही प्रदर्शित कर सकते हो। और ये जो ए होते हैं और ये जो बी होते हैं वो कभी आपस में बराबर नहीं होते, तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, बी को ए का अधिसमुच्चय सुपर सेट कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैंने आसानी से एकदम समझा दिया आपको। अब मैंने जो नोट आपको पहले लिखवा दिया वो फिर से आया है, याद रखिए प्रत्येक समुच्चय ए के लिए, कोई समुच्चय आपके पास ए दिया है उसके दो सबसेट होंगे ही होंगे। एक क्या होगा मेरे भाई? एक तो फाई होगा और एक खुद होगा। फाई उपसमुच्चय होता है हर एक सेट का और खुद उपसमुच्चय होता है खुद का। अगर ए आपके पास कोई सेट है तो उसके दो उपसमुच्चय होंगे, एक तो फाई होगा और एक खुद होगा। ये मैंने आपको पहले ही नोट करके लिखवा दिया था, यहां पे भी लिख लेना। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये चीज उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है n क्या है? प्राकृतिक संख्या का समुच्चय 1 2 3 4 5, और ये क्या है? होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 चलता जाता है, पूर्णांक ये चलता जाता है। तो देखो, अगर इन दोनों की मैं तुलना करूं, n और w की बात करूं, तो n जो है वो सबसेट है w का, क्योंकि n का प्रत्येक अवयव w के अंदर आ रहा है, परंतु w सबसेट नहीं है। अरे यार क्या फिर से लगा दे रहा हूं, परंतु w सबसेट नहीं है n का। देखो, क्योंकि 0 इसके अंदर है, 0 इसके अंदर नहीं है, बाकी सारे अवयव इसके अंदर है, अगर एक भी मना होगा तो वो मना हो जाएगा। इसके अंदर 0 है, इसके अंदर 0 नहीं है, तो जो w है वो सबसेट नहीं है n का, लेकिन n सबसेट है w का, क्योंकि n का प्रत्येक अवयव w के अंदर आ जा रहा है। तो यही चीज आपसे पूछ रहा था। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, आप जानते हैं। कुल मिला के ये चीज आती है। ये नोट आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। जो चीज मैंने, n जो होता है वो सबसेट होता है w का,
W सबसेट होता है Z मतलब इंटीजर का, Z सबसेट होता है Q, Q हमारा क्या है परिमेय संख्या का, और परिमेय संख्या सबसेट होता है R का, R मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या, ठीक है। और T अपरिमेय संख्या जो होती है वो भी वास्तविक संख्या का क्या होता है उपसमुच्चय होता है। क्योंकि वास्तविक संख्या आप आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा ना, अभी आप कक्षा 11 में हो, जो वास्तविक संख्या होती है उसके दो बेटे हैं, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या भी वास्तविक के अंदर आता है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंदर आता है। तो परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या का क्या है उपसमुच्चय है। तो वही चीज यहाँ लिखा है, क्यों उपसमुच्चय है आर का, और जो टी अपरिमेय संख्या है वो भी उपसमुच्चय है आर का, ठीक है। ये चीज यहां से आ गई। हाँ, अब हम बात करेंगे इंटरवल्स के बारे में, अंतराल के बारे में। देखो यहाँ पर बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है विवृत अंतराल। अब विवृत बोलो और अब मुंह से बोलो एक बार ओपन, ओपन बोलो, ओपन। कौन सा आसान लग रहा है आप खुद बोलो, ओपन आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ओपन ज्यादा आसान है। तो ओपन इंटरवल को इस तरीके से दर्शाया जाता है, जब भी सिर्फ ओपन लिखा होगा ना ये वाला साइन लगेगा, ये वाला। और ये वाला साइन कब लगता है? जब ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह, तब ओपन लगता है। इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ लिखा है ना कि x का मान है कि जो x है वो b से छोटा है, a से बड़ा है। सपोज करो ये अपना a है और ये अपना b है, ठीक है। क्या बोल रहा है? ये आपका पूरा काला काला ये जो x है a से बड़ा है और b से छोटा है। मतलब सपोज करो आपने एक प्लॉट खरीदा है, ये प्लॉट खरीदा है, ये आपके दो पड़ोसी हैं, ये ए पड़ोसी है, ये बी पड़ोसी है। ए ने अपना घर पहले ही बना रखा है, बी ने अपना घर पहले ही बना रखा है, बाउंड्री दे रखी है, और आपने इसके अंदर की जगह खरीदी है, आपने इसके अंदर की जगह खरीदी है। ना तो आपके पास ए है, आपके पास ए नहीं है, और ना ही आपके पास बी है, क्योंकि ए तो इसका बाउंड्री है, बी का इस उधर वाले का बाउंड्री। आपने सिर्फ बाउंड्री के अलावा ये जमीन खरीदी है। ना तो आपके पास ए है ना ही आपके पास बी है, लेकिन उसके अंदर का सारा कुछ आपका है। तो ये होता है ओपन इंटरवल। ना तो इसके पास ए है ना ही इसके पास बी है, इसके अंदर का सारा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बंद अंतराल। बंद अंतराल क्लोज इंटरवल, ये वाला चिन्ह होता है, ठीक है, ये वाला चिन्ह होता है। और ये लिखा हुआ है एक्स का जो मान है ए या ए से बड़ा है और बी या बी से छोटा है। इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, और ये बाउंड्री भी आपकी है। ये जो ए बाउंड्री है ये आपकी है, और ये जो बी बाउंड्री है ये भी आपकी है। भाई ए भी आपका है, बी भी आपका है, और इसके अंदर का सारा जगह भी आपका है। तो ये होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। आपके पास ए भी है, आपके पास बी भी है, और इसके अंदर का सारा अवयव आपका ही है। तो ये होता है क्लोज इंटरवल। आई बस समझ में? क्लोज इंटरवल इस वाले सिंबल में लगता है, इस वाले सिंबल में हम क्या लगाते हैं? क्लोज इंटरवल लगाते हैं। ये सिंबल है, कभी भी ऐसा चिन्ह होगा तो उसकी जगह पर ये इंटरवल लगता है, ये चिन्ह लगता है, बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। और कभी भी ऐसा इंटरवल होगा तो हम कैसे ये वाला चिन्ह लगाते हैं, ये वाला, ठीक। अब आते हैं अर्धसंवृत अंतराल। अर्धसंवृत अंतराल जैसे ये वाला लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या है, इसको मैं अगर इंटरवल में बनाना चाहता हूँ, यहाँ नीचे लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये चिन्ह लगा है, इधर आप ए लिखोगे, इधर आप बी लिखोगे कॉमा लगाकर। इधर ये वाला चिन्ह लगा है, इसके लिए ये लगता है। इधर वाला ये चिन्ह लगा है लेस देन इक्वल, तो इसके लिए ये लगेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास ए नहीं है, आपके पास ए नहीं है। और इसका मतलब क्या है कि आपके पास बी है, बी है और बी से छोटा सारे अवयव है, ए नहीं है, ए से आगे सारे अवयव है। ये इसका मतलब होता है, ठीक। नेक्स्ट, इसी टाइप का दूसरा भी हो सकता है। तो ये आपके टाइप है विवृत संवृत, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ना तो ए है ना बी है, इसके अंदर के सारे अवयव है। इसका मतलब क्या है? ए बी, आपका ए भी है, आपका बी भी, और उसके अंदर के सारे अवयव भी हैं। इसका मतलब क्या है? आपके पास ए है लेकिन आपके पास बी नहीं है, उसके अंदर के सारे अवयव हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ए नहीं है लेकिन आपके पास बी है और उसके अंदर के सारे अवयव हैं।
ये अंतराल के बारे में हमने डिटेल में जान लिया, पढ़ लिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है, आपके पास एक सेट मैंने दे दिया और उस सेट के कितने उपसमुच्चय आप बना सकते हो, बना लिए, और उन सभी उपसमुच्चय को एक साथ रख दो तो वो क्या होगा, घात समुच्चय होगा, पावर सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहां पर लिया, देखिए एक समुच्चय ए लिया मैंने 1 2 3, तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उपसमुच्चयों की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है 2 की पावर n। यहां पर मेरे भाई n कितना है, 3 है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसमें उपसमुच्चय कितने बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं। अब मैं आपको 8 के बना भी दिखाऊंगा। 8 कैसे बनेंगे, देखो एक तो 5 होगा और एक खुद होगा, खुद मतलब पूरा सेट, ये है ना 1 2 3, ये दो तो होंगे ही होंगे। मैंने बोला था कि जो भी आपको सेट दिया होगा एक उसका उपसमुच्चय 5 होता है और एक खुद होता है। 5 हो गया, खुद हो गया। अब बाकी 6 बना के दिखाओ भैया। तो हम एक एक अवयव लिख लेंगे, पहले एक अवयव लेंगे, एक अवयव लिया, फिर 2 अवयव लिया, फिर 3 अवयव लिया, सिंगल सिंगल अवयव ले लिया, सिंगल का हो गया। अब 2 2 का लेना है, 1 2 2 3 3 1। अब ये मत सोचो कि भैया 1 2 अलग है तो मैं यहाँ 2 1 कर देता हूं तो ये अलग होगा, ना 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 ना, या 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, बात एक ही है। इसके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता है कि आगे पीछे कर दिया कि अलग हो जाएगा, ना, इसमें ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। 1 2 का वही मतलब है जो 2 1 का मतलब है। तो पहले हमने सिंगल लिया फिर डबल लिया, 1 2 2 3 या 1 3 या 3 1 जो लिखना चाहो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। मैंने बोला तो उपसमुच्चय की संख्या कितनी आएगी, 8 आएगी। और ये जो इतने भी उपसमुच्चय आए उन सभी को मैंने इस ब्रैकेट के अंदर एक साथ रख दिया, सभी को मैंने एक साथ क्या कर किया, रख दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, ए, जो भी समुच्चय ए दे रखा था ये क्या है, ए का घात समुच्चय है। जो भी समुच्चय दे रखा था उनका मैंने उपसमुच्चय निकाला और उन सबको एक जगह रख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, घात समुच्चय हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अभी हम और भी प्रश्न ऐसे करेंगे, टेंशन मत लो। अब उपसमुच्चयों की संख्या मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया है। अगर ए में एक्स अवयव हो, एक्स की जगह तुम एन लिख देना, तो सूत्र क्या होता है, 2 की पावर एक्स यानी कि 2 की पावर एन लिख देना। ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था, ठीक। अब हम बात करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में, सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में, ठीक है। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर बाकी समुच्चय के सारे अवयव आ रहे हैं। जैसे ये अपना ए बी सी डी है, ये ए समुच्चय है, और ये अपना बी समुच्चय ए ई आई ओ यू, ठीक है। और एक समुच्चय ये कुछ है, देखो ये जो समुच्चय है इसके अंदर क्या है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, यहाँ से ई भी आ रहा है, ए से लेके जेड तक है इसके पास, पूरा का पूरा अल्फाबेट है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये भी आ जाएगा और इसके अंदर ये भी आ जाएगा। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर बाकी सभी समुच्चयों के सारे अवयव घुस रहे हों, सारे अवयव उपस्थित हों, उस समुच्चय को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। और सार्वत्रिक समुच्चय को हम यू से दर्शाते हैं क्योंकि अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। देखो मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया मेरे पास 1 2, मैंने ले लिया बी 2 4, मैंने ले लिया सी, मेरे पास सी है 1 3 5, और मेरे पास एक सेट है डी जिसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप खुद देखो आपका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, इसके अंदर 1 2 है, 1 2 है, 1 2 2 4, यहाँ है 2 4 1 3 5 1 3 5, ये सारे अवयव तो हैं ही हैं, साथ में एक्स्ट्रा भी आ गया कुछ। तो ऐसा समुच्चय जिसमें बाकी सभी समुच्चयों के सारे अवयव उपस्थित हैं, सारे अवयव इसके अंदर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें बाकी सभी समुच्चयों के सभी अवयव उपस्थित हों उसे हम यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय को हम यू से प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी
नहीं होगी। यहाँ तक सबको आ गया होगा, है ना? यहाँ तक बेसिक है। मैं देखो बेसिक पे ज़्यादा जोर लगाता हूँ। कई सारे टीचर आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देंगे, वो खुद रट के आते हैं और फिर आपको रटवाते हैं, और आप रटते भी हो, है ना? भाई देखो, मैं किसी यूट्यूबर को बड़ा छोटा नहीं मानता हूँ, टीचर बड़ा होता है। जब किसी यूट्यूबर का इसका एल्गोरिथम हेल्प करता है ना, तो वो कुछ भी बड़ा है, कुछ भी बड़ा है उसका वीडियो चलेगा, क्योंकि कुछ वीडियो चल रहे हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको पुश करता है। ठीक है, टीचर्स यूट्यूब में ऐसे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनको वो पुश नहीं मिल पा रहा। ठीक है, जैसे आज की डेट में हमें पुश उतना नहीं दे रहा यूट्यूब, लेकिन हम बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि हम सीखने में बिलीव रखते हैं, और मैं सिखाने में बिलीव रखता हूँ, सीखने में बिलीव रखता हूँ। मेहनत कर रहा हूँ बट नहीं मिल रहा है। हमेशा कॉन्सेप्ट पे जोर लगाना है, प्रश्न रटने पे ध्यान मत दो बच्चों। ठीक है, ये गलती मत करो, पहले चीज़ों को सीखो तो प्रश्न आपके आराम से होंगे। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और फिर सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये कैसे वो कैसे। कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ, अब सारा कॉन्सेप्ट हमने जान लिया है, सीख लिया है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्लास 11th एंड न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.3 को डिटेल में हम सॉल्व करेंगे आराम से, आसानी से। ठीक है, अब बहुत आसान है। पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे रिक्त स्थानों में प्रतीक इसको और इसको भरना है। इसका मतलब क्या है? सेट की बात करेगा ये चिन्ह। मैंने बोला था ये चिन्ह किसकी बात करेगा? सेट की बात करेगा, समुच्चय की बात करेगा। तो ये आपसे बोल रहा है कि उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है, ये आपको भर के बताना है। उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है, ये आपको बताना है। अब खुद देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो इसके अंदर का प्रत्येक अगर इसके अंदर उपस्थित है तो यहाँ वाला ये चिन्ह लग जाएगा कि ये भैया इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ, ए इधर है, भाई ये इधर है ही नहीं, एक भी बना हो जाएगा तो नहीं होगा। ए इधर है लेकिन ए इधर नहीं है, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मान, ठीक है, ये जो सेट है कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और इधर आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो खुद सोचो, विद्यालय बड़ा है, कक्षा 11 के आप छोटा है। कक्षा 11 आपके क्लास में जो बच्चा पढ़ता है वो आपके स्कूल में भी जरूर है, किसी बाहर के स्कूल का तो नहीं है ना। तो जो आपके कक्षा का विद्यार्थी है वो आपके स्कूल का भी विद्यार्थी है कि नहीं है? तो ये उपसमुच्चय हो जाएगा, ये उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। किसी समतल में स्थित एक वृत्त और एक समान समतल में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखो, एक समतल है, समतल में तो कितना ही बड़ा वृत्त बन सकता है। इधर वाला यह है, मान लेते हैं इसकी, मैंने एक वृत्त ले लिया जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और इधर की चीजें फिक्स कर दी गई हैं कि इधर जो वृत्त है वो 1 ही सेंटीमीटर का है, इधर वाला जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का ही है। तो मैंने आपको बोला हमेशा जो इधर वाला होता है वो बड़ा होना चाहिए। क्या ये बड़ा वाला वृत्त इसके अंदर घुस जाएगा? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त इसके अंदर घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। अब भाई जब घुस नहीं रहा है तो भैया कहाँ से होगा? ये चीज इसके अंदर है ही नहीं, तो भैया ये सबसेट उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले में आ जाए। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, ठीक है, और किसी समतल में स्थित एक आयत। ठीक है, तो क्या कोई त्रिभुज किसी आयत के अंदर घुस सकता है? देखो, समतल में स्थित एक त्रिभुज है, त्रिभुज तो कितना ही बड़ा हो सकता है और कितना ही छोटा हो सकता है ना। और ये बोला किसी समतल में स्थित एक आयत, आयत छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो इसमें श्योरिटी नहीं आ रही है, इसमें श्योरिटी नहीं आ पा रही है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये समुच्चय नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। क्या है? किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, देखो जो समबाहु त्रिभुज है, इधर सिर्फ एक चीज को फिक्स किया गया है, यहाँ पर कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, और यहाँ बोला एक त्रिभुज है, और ये त्रिभुज, इस त्रिभुज, ये त्रिभुज तो कुछ भी हो सकता है, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, है ना, समकोण, हर प्रकार का त्रिभुज हो सकता है। तो समबाहु इस त्रिभुज के अंतर्गत
आ जाएगा तो ये सबसेट हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का है समबाहु, और ये सिर्फ त्रिभुज बोले तो त्रिभुज में किसी भी प्रकार का त्रिभुज ये हो सकता है, तो इसके अंतर्गत ये चीज आ जाएगी। अब हम आते हैं x एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या बोले तो 2, 4, 6, 8 ऐसे संख्या, और एक पूर्णांक है। पूर्णांक के अंदर तो सब चीजें आ जाती हैं, है ना, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर आपका -1, -2 इधर चलता जाता है। तो ये जो संख्या 2 इधर है, 2 यहाँ आ जाएगा, 4 इधर है, 4 इधर आ जाएगा, 5, 6 इधर है, 6 इसमें आ जाएगा। तो इसके जितने भी अवयव है सारे अवयव इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं हम अगले प्रश्न में। कह रहे हैं जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ये कथन के बारे में बताना है। देखो इसके अंदर ए अवयव है, इसके अंदर भी ए अवयव है, इसके अंदर बी अवयव है, इसके अंदर बी अवयव है, तो ये जो समुच्चय इसका उपसमुच्चय है, ये बोल रहा नहीं है। ठीक है, तो ये कथन क्या है? ये कथन असत्य है। फिर यहां पे आ जाओ, ए ई, और ये बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। स्वर क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ए इधर है, ए इधर है, ई इधर है, ए इधर है, तो ये इसका उपसमुच्चय होगा। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है, सत्य है। फिर आ जाओ, यहां देखो, एक इसके पास है, एक इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास नहीं है, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा। तो ये कथन क्या है? असत्य है। ये वाला कथन क्या है? असत्य है। फिर आ जाओ, देखो ए इसके पास है, ए इसके पास है, ये उपसमुच्चय है, तो ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। फिर यहां पे आ जाओ, दिमाग को टेस्ट करने के लिए मैंने हमेशा बोला ये किसको बताता है? ये बताता है सेट को, और ये चिन्ह किसको बताता है? ये बताता है अवयव को। ये पूरा अवयव है, ए अवयव इसके अंदर है। मैक्सिमम 99% बच्चे बोलेंगे हाँ सर या इसके अंदर है, क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ ए है। अब बोलोगे कि भैया है क्या आ गया? अरे भयंकर, क्या क्या हो जाता है भाई, पढ़ा रहा हूं कहां से क्या आ गया यार। हाँ यहाँ देखिए, हम यहाँ पे थे ना, सो यहाँ देखो ये अवयव की बात कर रहे हैं। अगर यह चीज ऐसा लिखा होता ना कि ए अवयव इसके अंदर है, तो हमारी बात सही होती कि भैया है, ए अवयव इसके अंदर है। इस सेट को अगर नाम दे दो बी दो, तो ए अवयव बी के अंदर है। लेकिन जब ये चिन्ह लग गया ना, ये चिन्ह, तो क्या ये ऐसा है इसके अंदर? नहीं है, तो ये अवयव की बात कर रहा है। ये पूरा चीज एज इट इज, ऐसे का ऐसा जैसा यहाँ पे बना हुआ है, क्या एज इट इज पूरा का पूरा ऐसा यहाँ पर है? नहीं है। एज इट इज अगर ऐसे अंदर नहीं है, तो ये अवयव इसके अंदर नहीं है। तो ये कथन क्या है मेरे भाई? असत्य। अभी इस टाइप के प्रश्न हम ढेर सारे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, थोड़ा बने रहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। कह रहे हैं ये वाला क्या बोलो, संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 2, 4 ही होगी, है ना। और ये क्या बोल रहा है? एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित करती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 9 36 हो गया, और फिर 9 हो गया, फिर क्या आ जाएगा? 18 दूनी 36, फिर 36 से कम 36। तो ये सभी संख्याएं, यहाँ देखो इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इसका सभी अवयव इसके अंदर है, तो ये उपसमुच्चय होगा। यानी कि ये जो कथन है ये क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आ जाते हैं, ये शानदार जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे बड़े बड़े महारथी धूल चाट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। मैंने आपको सिंपल से बात बता दी। इस चीज का मतलब क्या है?
सेट से देखना है उपसमुच्चय है या नहीं है, ये देखना है। ये बोलेगा आपके लिए उपसमुच्चय के लिए, मतलब आइडिया सेट से आएगा, और इसका आइडिया किससे आएगा, अवयव से आएगा। इसका मतलब अवयव है, इसका मतलब सेट है, ठीक है। तो यह देखो, मान लीजिए ये आपके पास ए 1 2 3 4 5 है, एक सेट ए दे रखा है, इसके अंदर 5 है, 1 2 3 4 5 है। कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। देखो 3 और 4 लिया मैंने यहाँ से, और एक मैंने क्या बना लिया, 3 और 4 अवयव है, और ये चिन्ह जैसे ही लगा ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। तो 3,4 जो उपसेट बना है वो इसके अंदर है, ये चिन्ह देखो, इसके अंदर का अवयव यहाँ पर है, इसके अंदर का अवयव यहाँ पर है। तो 3,4 सबसेट होगा ए का। पूरा कथन क्या है, सही है, सत्य है। अब इधर आ जाओ, क्या एक अवयव ए के अंदर है, यहाँ पर अवयव की बात हो रहा, यहाँ पर जैसा जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा अंदर होना चाहिए। ए अवयव, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, अवयव। एक अवयव ए के अंदर है, बिल्कुल है, ये कथन भी सही है। आ जाते हैं, फिर आ जाओ 1 2 3, ये चिन्ह लग गया, सेट की बात कर रहा है, सेट की बात कर रहा है। तो 1 2 3 उपसमुच्चय ए का, उपसमुच्चय ए का देखते हैं। इसके अंदर एक अवयव है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर 2 अवयव है 3 है, इसका प्रत्येक अवयव ए के अंदर है, तो ये कथन भी सही है, ये इसका उपसमुच्चय है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से देखना क्या चिन्ह लगा है, अवयव का चिन्ह लगा है। तो अवयव का मतलब होता है एज इट इज, पूरा का पूरा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पूरा है, ऐसा है, यहाँ पर है। आप कहोगे भैया 3 4 तो है यहाँ पर, मैंने क्या बोला, अवयव जैसे ही आएगा ना, जो चीज यहाँ बनी हुई है पूरा वैसा का वैसा यहाँ होना चाहिए। 3 4 और ये वाला ब्रैकेट के साथ क्या यहाँ पर है, नहीं है, तो ये क्या है, गलत है, ये अवयव ए के अंदर नहीं है, ठीक है, ये अवयव ए के अंदर नहीं है। फिर आ जाओ, क्या एक सबसेट है का, आप कहोगे बिल्कुल भैया, क्योंकि देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे भी है। भाई जब भी समुच्चय की बात करेगा तो ये सेट के फॉर्म में लिखा होना चाहिए ना, तो ये गलत है, ये सेट के फॉर्म में नहीं लिखा। अगर ऐसा लिखा हुआ होता, ऐसा, तो ये कथन सही होता, तो ये कथन सही होता, क्योंकि ये सिंगल वन है और इधर सेट के फॉर्म में बना ही नहीं है, तो ये कथन सत्य कैसे हो जाएगा, ठीक है, सेट के फॉर्म में नहीं बना है, इस वजह से ये कथन गलत है। फिर आ जाओ, यहां पे आ जाते हैं, फाई ए का अवयव है, अवयव नहीं होता, क्या होता है, उपसमुच्चय होता है फाई, अवयव थोड़ी ना होता है। तो ये 9th वाला जो कथन है ये क्या है, गलत है। यहां पर अगर ऐसा लिखा होता है फाई ए का उपसमुच्चय है, तो ये कथन सही होता, अवयव थोड़ी ना होता है फाई, फाई उपसमुच्चय होता है ना। तो ये चीज है, जो होना चाहिए वो भी मैं लिखवा दे रहा हूँ साथ ही साथ, ताकि, ठीक है, ये चीज तो गलत वाला है ही है, उसके जगह सही क्या हो सकता है वो भी लिखना नीचे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और निखर के आए आपके दिमाग में। अब यहाँ पे आ जाओ, 3,4 अवयव है, 3,4 सेट, उसके बाद ये चीज और लगा दिया, तो ये क्या हो गया, 3,4 सेट हो गया। क्या ये ए के अंदर है, तीसरे वाले में आ जाओ, 3,4 इसके अंदर है क्या, एक साथ, यहाँ देखो ये एक साथ है, ये चिन्ह, उसके बाद मझला ब्रैकेट लगा है, फिर सेट बना है, क्या 3,4 एक साथ इसके अंदर है, नहीं है, तो ये कथन गलत है। फिर आ जाओ 1 2 5, ठीक है, ये चिन्ह लगा है, सेट की बात कर रहा है, यहाँ पे भी सेट ही है, तो उपसमुच्चय है कि नहीं है, एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, इसका हर एक अवयव ए के अंदर है, तो ये उपसमुच्चय हो जाएगा। फाई उपसमुच्चय होता है ए का, तो ये कथन बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है, 10वां वाला। फिर आ जाओ यहाँ 7वें में आ जाओ, ये किसकी बात कर रहा है, अवयव की बात कर रहा है, तो अवयव एज इट इज, पूरा का पूरा वैसा का वैसा, 1 2 5 एक साथ, करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर नहीं लिखा है, तो ये कथन क्या है, गलत है। फिर आ जाओ फाई, ठीक है, क्या बोल रहा है, फाई, फाई और लगा फिर क्या है, ये लगा है, जैसे ये मझला ब्रैकेट लग जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। सिर्फ 5 होना चाहिए था, ब्रैकेट क्या ऐसा आ जा रहा है, तो ये कथन क्या है, गलत है। ये प्रेजेंटेशन सही नहीं है। अगर ये ऐसे होता तो सही होता, सॉरी ये चिन्ह नहीं, ये वाला चिन्ह होगा सिर्फ, तो सही होता। ठीक है, 5 सबसेट होता है ए का, 5 सबसेट होता है ए का, ये ऊपर वाला, तो ये चीज ब्रैकेट नहीं लगेगी, तो ये गलत है। 11वां नंबर असत्य है। अरे यार, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में वहां जाते हैं। ठीक, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। ठीक, तो पहले उपसमुच्चयों की संख्या देखो, यहाँ n बराबर क्या है, 1 है, n बराबर 1 है ना, तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, उपसमुच्चयों की संख्या का जो सूत्र होता है 2 की पावर n होता है। n कितना है, एक ही अवयव है, यानी कि 2 उपसमुच्चय होंगे। तो उपसमुच्चय क्या होगा, एक तो 5 होता है और एक खुद होता ही है। खुद क्या है, ये, यही 2 उपसमुच्चय होंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए बी, यहां पे आ जाओ, उपसमुच्चयों की संख्या सूत्र होता है 2 की पावर n। यहाँ अपना n कितना है भाई, 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 उपसमुच्चय होंगे। अब वो उपसमुच्चय क्या होंगे लिख के बताता हूं। एक 5 होता है और एक खुद होता है, ये 2 हो गए। अब सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके बना लो, ए बी, 1 2 3 4, यही 4 उपसमुच्चय होंगे। अब आ जाते हैं 1 2 3, इसमें कितने होंगे, 8 उपसमुच्चय होंगे। उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, तो यहाँ 2 की पावर 3 यानी कि 8। यहाँ अपना n कितना है, 3 है, तो उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 5, 3 अवयव है, पहले एक एक करके लेंगे फिर 2 2 करके। पहले आ जाएगा 1, फिर 2, एक एक करके ले रहे हैं, फिर 3, फिर आप 2 2 करके ले लो, 1 2 2 3, 1 3, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और खुद 8, 1 2 3, ये हो जाएंगे 8 उपसमुच्चय। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पाई, पाई का मतलब 0 अवयव है, यहाँ n कितना है मेरे भाई, 0 है, पाई का मतलब होता है 0। तो उपसमुच्चयों की संख्या समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, 2 की पावर 0, किसी की घात 0, उसका मान 1 होता है। तो 5 का उपसमुच्चय क्या होगा, 5 होगा, खुद का उपसमुच्चय खुद ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला है पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए 5 है। वही कुछ, पी ए का मतलब सुपर सेट, सॉरी पावर सेट, सुपर सेट बोल रहा हूँ, पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास सेट दे रखा है उसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, सबको एक साथ लिखो। तो देखो यहाँ पर ए में कितने हैं, ये आपको दे क्या रखा है, दिया है, दिया है ए इज टू 5, यानी कि n बराबर हमारे पास क्या है, 0। तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, n अपना 0 है तो 1 आ जाएगा। तो उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय 5 का उपसमुच्चय 5 होता है, तो
अब क्या लिखना है हमें, पीए लिखना है, पावर सेट। ठीक है ना, पावर सेट क्या होता है, जो भी उपसमुच्चय है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दो। ये आ गया इसका उत्तर। जितने भी उपसमुच्चय आते हैं उसको इस मझले ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, उसे हम कहते हैं पावर सेट, पीए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। बहुत आसान है, देखो सिंपल सा है। यहाँ पर क्या है, आंसर पे आ जाओ, बहुत ही आसान है, एक नंबर में एग्जाम में आता है। ये चिन्ह लगा है, -4 लिखो, ये चिन्ह का मतलब होता है ये वाला, और ये चिन्ह यहाँ 6 लिखो, ये चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये चिन्ह। जब भी ये चिन्ह होगा तो ये लगेगा, और जब भी ऐसा चिन्ह होगा तो ये लगेगा, बस ये दिमाग में रखो। पहला हो गया, दूसरे पे आ जाओ। यहाँ पर -12 है, ये चिन्ह है तो ये लगा, -10 है, ये चिन्ह है तो ये लगा, आंसर। ठीक, फिर आ जाओ, यहाँ पर 0 है, 7 है, 0 पे ये चिन्ह है, क्लोज इंटरवल, 7 पे ये वाला चिन्ह है, ओपन इंटरवल, आंसर। फिर आ जाओ, 3 और 4 है, 3 पे ये चिन्ह है, क्लोज इंटरवल, 4 पे ये चिन्ह है, क्लोज इंटरवल, आंसर। इतना आसान है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, इसको इंटरवल के फॉर्म में बनाना है, इंटरवल दे रखा है और लिखित फॉर्म में बनाना है, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ था देखो, x r से आ रहा है, बस ये ध्यान रखिए, x r से आ रहा है, ऐसे लिखोगे। ए लिख दिया इसको, x कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है। यहाँ देखो, इधर क्या अपना 0 है, यहाँ 0 लिखेंगे, ये चिन्ह है तो ये वाला लगा दिया, और ये चिन्ह है तो ये लगा दिया, -3 यहाँ आ जाएगा, आंसर। ये चिन्ह का मतलब होता है ये। ठीक है, दूसरे वाले में आ जाओ, ये चाहिए ना, इसको मैं बीप्स बोल देता हूँ। x आ रहा है r से, सच दैट यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 12 है, x लिखोगे आप। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये, आंसर। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप आ गया। फिर आ जाओ, यहाँ पर x आ रहा है r से, सच दैट, इसको मैं c नाम दे देता हूँ, सच दैट कि जो x है यहाँ 12 है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल ना, ये चिन्ह लग जाएगा, यहाँ ओपन है तो ये लग जाएगा, आंसर। फिर आ जाते हैं कि इसको d नाम दे दो, x r से आ रहा है, सच दैट x, यहाँ पर ये चिन्ह है तो ये लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर ये चिन्ह है तो ये लग जाएगा, इधर आ जाएगा -23, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ऐसा समुच्चय ये जिसमें ये दोनों चीज आ जाए, तो उसके लिए क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ये मैं ले लूंगा सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि सभी त्रिभुज में सभी प्रकार के त्रिभुज है, उसके अंदर समद्विबाहु भी आ जाएगा और उसके अंदर समकोण भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या लिया है, सभी प्रकार के त्रिभुज लिए, उसके अंदर तो सभी प्रकार के त्रिभुज आ जाएंगे, समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा और समद्विबाहु भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने यू क्या लिया है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय लिया है। इसमें समद्विबाहु, सम विषमबाहु, समकोण त्रिभुज, समबाहु, हर प्रकार का त्रिभुज इसके अंतर्गत है, तो ये दोनों आ जाएंगे। तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। देखिए हमारा सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। यू का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये A135 है, B246 है,
सी हमारा 0, 2, 4, 6, 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए लिया जा सकता है? ठीक है, समुच्चय सार्वत्रिक वही होगा जिसके अंदर ए के, बी के, सी के सभी अवयव आ जाए, वही सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। तो देखो आपके मन में यह आ रहा होगा ना 1 से लेकर 8 तक, परंतु ये नहीं है क्योंकि इसके अंदर 0 है, इसके अंदर 0 नहीं है। 0 कहाँ दिख रहा है? इसमें है, लेकिन इसमें 8 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 5 तो क्या होता है? 5 का मतलब 0, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। 3 गलत आपने हटा दिए, तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। देखो इसके अंदर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 7, 9, 10 ये और एक्स्ट्रा है। जो है वो तो है ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी सारे उनके जो सारे अवयव है इसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने वीडियो बनाई है आपको पसंद जरूर आई होगी, समझ में जरूर आया होगा। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें, अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों मैंने पूरी गणित ऑलरेडी पढ़ा रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।